भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के सौजन्य से हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका मैं इस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और कुछ इश्यूज हमारे नोटिस में आए पिछले इस महीने में, जिसमें मैंने अभी चार्ज किया है। अभी मेरा महीना भी नहीं हुआ, बट इस महीने में मेरे पास कुछ इश्यूज रेज हुए हैं, मैंने आज वो आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा 6 इश्यूज़ को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है और उन 6 इश्यूज़ को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला इशू मेरा ये है, वो बच्चों के मुतल्लिक़ है कि हमारे बच्चों को, और जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, इसका मतलब हर बच्चे को तालीम मिले। लेकिन शेड्यूल कास्ट बच्चों को तालीम देने के लिए एक स्कॉलरशिप की स्कीम बनाई हुई है, और मुझे देखने में आया है कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा। उसका मेन कारण ये है कि उनके पेरेंट्स की इनकम को जो है वो लिमिट किया गया है 2.5 लाख पे, कि 2.5 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो आपके बच्चे स्कॉलरशिप लेने के कायल के काबिज नहीं है। आप समझ सकते हैं 2.5 लाख इनकम क्या होती है और कैसे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। हमारे कुछ लोगों को, जिसमें दलित्स भी हैं और नॉन दलित्स भी हैं, ज़मीनें और मकान और कुछ और प्रॉपर्टी जो कि रिफ्यूजीज जो कि पाकिस्तान जब लोग यहाँ से चले गए तो वो इवैक्यूज प्रॉपर्टी हो गई, और जिसको आप लोग स्टूडेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, वो प्रॉपर्टी लोगों को अलाट हो गई। तो हमारे लोगों को ये अलाटमेंट हुई ज़मीनों की, जिसमें लोकल भी हैं और नॉन लोकल में इनको कहा जाता है लोकल अलाटीज़। लोकल अलाटीज़ को अभी तक कोई हक नहीं मिला कि उसके ऊपर मालकाना हक, जिसको हम कहते हैं, वो कोई मालकाना हक नहीं मिला। नतीजन कि वो इस ज़मीन के ऊपर कुछ भी ना कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना इसका ऊपर मार्टगेज कर सकते हैं, ना इसके ऊपर वो लोन रेज कर सकते हैं, ना इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ना वो मकान को जो है वो किसी तरीके से उसके ऊपर रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा गवर्नमेंट के आपके ज़रिए गवर्नमेंट से कि साहब इनको भी वैसे ही हक दे दें जैसे कि बाकी रिफ्यूजीज़ को दिए गए हैं, जो कि हमारे भाई बहन हैं, जो 1947 में या 1965 में, जो 1971 में यहाँ पर आए, जैसे उनको हक दिए हैं वैसे ही हक जो है यहाँ के लोकल अलाटीज, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें लोकल और नॉन लोकल, शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल कास्ट सभी शामिल हैं, उनको दिया जाए। कि साहब जो हमारी गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट एडेड एजेंसीज, गवर्नमेंट हो जहाँ गवर्नमेंट के अलग अदारे हैं जिनको गवर्नमेंट मदद करती है, सीधे जहाँ इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, J&K हाउसिंग बोर्ड है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसमें दोनों जगहों पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो कॉलोनी जहाँ प्लाट्स बनते हैं, उनके अंदर शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन दें, उतनी ही दें, हमें ज़्यादा नहीं चाहते, उतनी ही दें जितनी कि उन्होंने सर्विस में दी हुई है। यहाँ पर एक एट्रॉसिटीज़ एक्ट बना हुआ है फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कि अगर इनके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई ज्यादती हो जाती है, जहाँ इनके हक, इनको कोई आदमी, यहाँ तक भी उसमें प्रोवाइडेड है कि अगर किसी को कोई ये लफ्ज़ कह के बुलाए हो फलां, तो उसके ऊपर भी सज़ा हो सकती है। और यहाँ तक प्रोविज़न है कि जो आदमी इसकी दरख्वास्त करेगा वही FIR हो जाएगी। स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कन्विक्शन अभी तक हमने कभी सुनी नहीं है। और केसेस जो हैं वो आपके सबके नोटिस में है, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे केसेस आपके जरिए ही देखते रहते हैं, जो अखबारों में आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं। मैं स्पेसिफिक केसेस की जिक्र नहीं करूँगा। 72 केसेस मेरी नोटिस में आए हैं जो अभी तक रजिस्टर हुए हैं, लेकिन कन्विक्शन 0। शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डेवलपमेंट एडवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट करता है, जिसके चेयरमैन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर होते हैं। जब भी गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, और जब गवर्नर रूल हो जाता है तो गवर्नर, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके चेयरमैन है, और एक वाइस चेयरमैन होता है जो कि सही फंक्शनल होता है। वो वाइस चेयरमैन बहुत सालों से यहाँ पर है नहीं, और वो बोर्ड जो है वो डिफंक्ट है। उसके अंदर वाइस चेयरमैन के अलावा कुछ और पब्लिक नुमाइंदे भी उसके अंदर लिए जाते हैं, ताकि ये जैसे इश्यूज़ हैं उनको उसके ऊपर उभारा जाए। मैं समझता हूँ कि अगर वो बन जाए तो ये बहुत सारे इशू जो है ना, वो शायद कहीं और जगह पर ना जाए, बल्कि उनके पास जाएं और उनका वो गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके उसका वो उजाला करा सकते हैं।